Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, your commerce educator. Today we are going to have a quick revision for your last chapter, that is consumer protection. A very simple chapter, बहुत छोटा chapter है, लेकिन इससे जब questions आते हैं तो काफ़ी students हो जाते हैं confused. एंड इतना स्कोरिंग हमारा ये टॉपिक है, उसमें से भी अगर हमारे चले जाएंगे मार्क्स तो बाकी के जो चैप्टर्स जो थोड़े टफ हैं फिर वहाँ से कैसे नंबर आएंगे, राइट? सो दैट इज़ वाई क्विक रिवीजन करेंगे, साथ ही में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उसको मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी. तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन. व्हाई इट इज़ नॉट कस्टमर प्रोटेक्शन? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर एंड अ कंज्यूमर इज कि कस्टमर इज समवन हु बाइज अ थिंग, वेयरएज अ कंज्यूमर इज समवन हु कंज्यूम्स अ थिंग. बोलोगे क्या ही डिफरेंस है? देखो, कई बार तो बिजनेसमैन भी परचेज करता है रीसेल के लिए, रीमैन्युफैक्चरिंग के लिए. तो जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज किया जा रहा है ना तो कस्टमर है. जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं, कंज्यूमर मतलब जो एंड यूज़र है, जो एक्चुअली में जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसको कंज्यूम करेगा, उसका यूटिलाइजेशन करेगा, that is a consumer. So a consumer protection means protecting the consumer from the clutches or the fraud producers or sellers. So consumer protection का आपको पता है कि पहले बहुत एड्स भी आते थे, जागो ग्राहक जागो. मतलब कंज्यूमर को अवेयरनेस नहीं थी कि यार उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, जिससे जो फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में उनके साथ, जो उनको एक्सप्लॉयटेशन उनको देखना पड़ रहा है, वो कम हो जाए, राइट? सो सबसे पहले तो हम लोग 2019 का अपडेटेड एक्ट के थ्रू ही सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के. अब यहाँ पे आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ा है. पहला है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन. सबसे पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर या कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, दैट इज सबसे पहले है कंज्यूमर इग्नोरेंस. क्योंकि कंज्यूमर जो है ना बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है, उसको कई बार चीज़ें पता ही नहीं चलती हैं कि हम छोड़ देते हैं, ठीक है यार कोई बात नहीं, किसी को कोई चीज़ गलत आ गई तो हम लड़ने नहीं जाते. अधिकतर केसेस में बहुत रेयरली ऐसा होता है ना, ये हम कंप्लेन नहीं करते, हम जाने देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार दूसरी शॉप से ले लेंगे. तो बेसिकली कंज्यूमर बहुत इग्नोरेंट रहता है अपने खुद को लेके भी एंड साथ ही में इस चीज़ को भी लेके कि कुछ गलत भी हो रहा है. तो उनको अपने ना रूल्स के बारे में पता है, ना उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, इनके बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. नेक्स्ट आता है मेरे पास अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स. अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स का मतलब है जो हमारे पास कंज्यूमर बेस होता है वो डिफरेंट सेक्टर्स को बिलोंग करता है. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज कंज्यूमर बेस हमारे पास नहीं है या यूनियन नहीं है जो उनका साथ दे. नेक्स्ट क्या है? वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. एज वी ऑल नो कि जो भी वीकर रहता है उसका एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही होता है सोसाइटी में. अगर कंज्यूमर्स का कोई ऐसा यूनिटी नहीं है, कंज्यूमर को अपना नॉलेज नहीं है कि उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या उनके पास ड्यूटीज़ हैं, तो ऑफकोर्स सेलर्स इसका फ़ायदा उठा के आपको गलत चीज़ बेच सकते हैं, कोई ख़राब चीज़ बेच सकते हैं या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो. सो दैट इज़ वाई फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आप इग्नोरेंट हो, आप अनऑर्गेनाइज्ड हो और आपका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसलिए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आए. क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि चलो ये तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, लेकिन हम ये चीज़ कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्शन से ज़्यादा हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि सेलर को ये काम करना ही क्यों है, क्यों फ्रॉड करना है ना, क्यों किसी के साथ गलत करना है. सो बेसिकली फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्यों वो कंज्यूमर का ध्यान रखे, क्यों वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को सोचे. व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर बिजनेसमैन? पहला सिनेरियो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस. देखो, आपको समझना पड़ेगा कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. अगर आपने अपने कंज्यूमर को खुश नहीं किया ना, एट द एंड आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे. तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हम सोचे, अगर मेरा कंज्यूमर हैप्पी है, मेरा कंज्यूमर बेस हैप्पी है, तो ऑफकोर्स मैं लॉन्ग टर्म सर्वाइव भी कर पाऊंगी. नेक्स्ट क्या होता है? बिजनेसमैन यूज ए सोसाइटी रिसोर्सेस. तो ऑफकोर्स सोसाइटी का पार्ट है बिजनेस, उसके नेचुरल रिसोर्सेस, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिजनेस सोसाइटी को भी वापस करे कुछ. नेक्स्ट क्या है? जैसे कि अभी हमने बात करी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, कि हमें फेयर प्रोडक्ट्स बेचने हैं, फेयर प्राइसेस से बेचने हैं, कुछ भी अडल्ट्रेटेड चीज़ें नहीं बेचनी हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, तो हमें मॉरली और एथिकली करेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है.
है ना, बिकॉज अदरवाइज वी विल नॉट बी इन गुड टर्म्स विद द कंज्यूमर बेस। नेक्स्ट क्या है, अगर हम, ये तो चलो बात हो गई थोड़े हमारे मॉरल्स एथिक्स के बारे में, हम क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हटा भी दे, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो आपके ऊपर केस हो सकता है, गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। अगर आपको मैगी का केस याद है, वी हैव आल्सो डन अ केस स्टडी ऑन द मैगी, कि मैगी ने कैसे खुद के कस्टमर बेस को फिर से खड़ा किया और किस तरीके से अपना वापस रेपुटेशन वैसे बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था ना। क्यों इंटरवीन किया था? बिकॉज उन्होंने बोला था कि मैगी में ऐसे कंपाउंड्स फाइंड किए जा रहे हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, एंड उसकी वजह से मैगी को बैन करना पड़ा था। इट्स आई थिंक 2015-16 की बात है। तो हमें समझना है कि अगर बिजनेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखेगी तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंटरवीन। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस। एट द एंड आप जो भी चीज बना रहे हो, आप यही सोच रहे हो ना कि कंज्यूमर्स को खरीदेंगे तो प्रॉफिट होगा। अगर आप कंज्यूमर को ही सही नहीं रख पा रहे तो ऑफ कोर्स आपका बाकी काम भी नहीं हो पाएगा। तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स। अब आता है मेरे पास व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, तो हमें ये भी देखना है कि सोशल इश्यूज ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में एक और सोशल इश्यू तो हमें चाहिए नहीं। प्लस बहुत ज़्यादा इलिटरेट कंज्यूमर्स, उनको पता ही नहीं, उनको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, तो क्या लिखा है लेबलिंग पे पता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि उनको पता है कि ये चीज़ को ऐसे कंज्यूम नहीं करना, ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है, लेकिन क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं आता, उन्हें डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, तो ऑफकोर्स उनकी लाइफ के लिए दिक्कत हो गई। तो मतलब इलिटरेट कंज्यूमर्स बहुत हैं। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज, अभी हमने देखा था। उसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कंज्यूमर्स के लिए। उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स इंडिया में आए हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया है, हम इसका अपडेटेड वर्जन 2019 वाला पढ़ते हैं। देन वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930s में आया है, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एक्ट, देन वी हैव द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। तो कम से कम 3-4 एक्ट याद रखना। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कुछ तो हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट। एंड आपने देखा होगा डिफरेंट मार्क्स आते हैं, एक मार्क आता है, ISI मार्क आता है। ये मार्क क्यों लेके आता है? जस्टिफाई करता है कि हमने चेक कर लिया। हॉल मार्क आता है ना, आपको फोटोग्राफ दिखा देंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए मार्क आता है, वूल मार्क आता है कि वूल प्योर वूल से बना हुआ है। ये मार्क क्या होते हैं? ये जो मार्क रहता है, हम ये मार्क क्यों कर रहे हैं? इससे कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इन्हीं ने बनाया है, तो एक ओरिजिनलिटी के बारे में पता चलता है। सो ये कुछ लीगल प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स एक्ट हैं जो कंज्यूमर्स के लिए लेके आए गए हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करता है ताकि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट प्लीज। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स पे आपको देखो या तो 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाएगा या 6 मार्क्स में हो सकता है कि आपको कोई 3 एक्सप्लेन करने को बोल दी जाए, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन आ गया तो। सबसे पहले जब हम कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं, राइट्स का मतलब होता है आपका हक। दीज आर योर राइट्स, जिसको आपको परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहला जो राइट होता है कंज्यूमर का होता है राइट टू सेफ्टी। देखो राइट टू सेफ्टी क्या बोलता है कि जो भी हजारियस गुड्स हैं या जो डेंजरस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंज्यूमर को। तो राइट टू सेफ्टी, ऐसा कोई भी चीज़ आप ऐसा नहीं बना सकते जो कंज्यूमर के लिए हार्मफुल हो, तो ये उसका राइट है। सेकेंड क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर हमने मार्केटिंग में पढ़ा है कि लेबलिंग करना जरूरी है, लेबलिंग करना क्यों जरूरी होता है? बिकॉज राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मतलब कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि उसको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसको कैसे कंज्यूम करना चाहिए, पूरे इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें लेबल्ड होनी चाहिए पैकेजिंग में। अगर नहीं होगी तो कंज्यूमर बिल्कुल इसके खिलाफ आपके लिए केस कर सकता है या कंपनसेशन भी मांग सकता है कि आप ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? राइट टू मेक चॉइस। नोबडी कैन थ्रेटन, नोबडी कैन फोर्स अ कंज्यूमर कि आपको ये खरीदना पड़ेगा। हाँ, आप कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो लेकिन क्वर्जन नहीं करना है। क्वर्जन का मतलब क्या होता है? फोर्स नहीं करना है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, है ना। नोबडी कैन फोर्स द कंज्यूमर, एट देन उन्हें उनका लास्ट कॉल रहेगा वेदर दे वांट टू परचेज इट और नॉट। नेक्स्ट क्या है? राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या होता है कि ऑफकोर्स कंज्यूमर को कोई दिक्कत है तो कंज्यूमर कैन बी वोकल अबाउट इट, वो अपनी दिक्कत बता सकता है, कंज्यूमर फोरम्स में जाके कंप्लेन कर सकता है।
नेक्स्ट क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि अगर उसने राइट टू हर्ट किया, उसने कंप्लेन करी है, तो उसका राइट है कि उसको कंपनसेशन मिले। अगर आपने को उसको डिफेक्टिव आइटम दे दिया है या उसकी वारंटी है, मतलब जो आपने क्लेम किया है उसके अगेंस्ट कोई चीज जा रही है, तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि वो कंपनसेशन ले। सो कंपनसेशन वाला पार्ट मेरा राइट टू सीक रिड्रेसल में आता है, एंड कंप्लेन करना वाला पार्ट आता है राइट टू बी हर्ड। सो राइट टू बी हर्ड किसको सुनते हैं, कंप्लेन्स को सुनते हैं, एंड राइट टू सीक रिड्रेसल, सीक क्या करेंगे, लेकर के आएंगे कंपनसेशन। तो अगर कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो राइट टू सीक रिड्रेसल में आ जाएगा, एंड कंप्लेनिंग मेरा राइट टू बी हर्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये कंज्यूमर का राइट है कि उसको ये पता हो कि उसकी क्या ड्यूटीज हैं, उसके लिए क्या लॉज हैं, उसको पूरी अवेयरनेस के बारे में जानकारी लेने के लिए पूरा राइट है, बिकॉज इट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। क्लियर, या एजुकेशन, वट एवर यू प्रेफर। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो चीज आती है मेरे पास ना, 2 मोर राइट्स गिवन बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आर राइट टू बेसिक नीड्स एंड राइट टू हेल्थ एनवायरमेंट। ये रेयरली पूछा जाएगा, सो डोंट वरी। नाउ कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स के बारे में बात कर ली कि ये आपके राइट्स हैं भाई, है ना। कौन कौन से राइट्स हैं हमारे पास, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू मेक चॉइसेस, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ये मेरे पास टोटल 6 राइट्स हैं जो मुझे याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो है मेरे पास कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। पहली चीज क्या आती है कि कस्टमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे क्या राइट्स हैं, उसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। अगर कोई आपको जबरदस्ती कोई सामान बेचने में लगा पड़ा है तो आप बोल सकते हो राइट टू चूज मेरे पास है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है वेदर आई वांट टू परचेज इट और नॉट, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, कॉशियस कंज्यूमर्स। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो जो आपको सेलर बोल रहा है। अगर सेलर बोल रहा है मैडम जी आप पे बहुत अच्छी लग रही है साड़ी, तो आप खुश मत होइए, आप खुद एनालाइज करिए कि वेदर इट्स लुकिंग गुड ऑन यू और नॉट। बेसिकली साथ ही में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए भी बोल रहा है कि ये, उनने बोल दिया कि इसमें 2 साल की वारंटी है, लेकिन लिखा कहीं नहीं, आपने उनके बोलने पे ले लिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपने राइट्स को पूरा मानना पड़ेगा, आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, और आपको कॉशियस भी रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आपके पास राइट्स हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, राइट्स है, लेकिन राइट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है कि पहले आपको कोशिश करनी है कि आप खुद को बचाइए, जब नहीं हो रहा है तब हम जाएंगे लीगल केसेस की तरफ। नेक्स्ट क्या है, फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। जेन्युइन ग्रीवेंसेस का मतलब क्या है, अगर सच्ची में सेलर ने आपके साथ कुछ गलत किया है तभी जाके आप कंप्लेन करिए, और कंपनसेशन भी डिमांड कर सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फालतू में किसी को परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। देखो, मेड इन चाइना का आपने कोई सामान खरीदा, वो आपके कान पे फट गया, तो आप इस चीज़ के लिए हल्ला नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता उसके साथ कोई वारंटी नहीं है ना। अगर वारंटी है तो फिर हल्ला करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्वालिटी भी तो देखनी पड़ेगी कि हमने कोई क्वालिटी की चीज़ खरीदी है, तब समझ में आता है ना। अगर मेरी कोई 100 रुपये वाली घड़ी टूट गई तो मैं जाके लड़ नहीं सकती, लेकिन ऑफकोर्स अगर मैंने कोई ब्रांड की कोई घड़ी ली है, वो टूटेगी तो मैं जाके बोल सकती हूँ कि टूट गया, प्लीज़ देखिए अभी परचेज करिए। सो मीन्स यू हैव टू बी रीजनेबल ऑल्सो फॉर रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, डू नॉट कैरीड अवे बाय एडवर्टीजमेंट्स, है ना। एडवर्टीजमेंट में बोल दिया परफ्यूम लगाइए, है ना, आपका पूरा दिन बन जाएगा, ब्रश करेंगे तो पूरा दिन बन जाएगा, वो तो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें हैं आपको, है ना, कि आप ये बिस्किट खाएंगे तो हेल्दी हो जाएंगे, ग्रीन टी पियेंगे तो आपका बिल्कुल आप अच्छे से वेल मेंटेन हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको एडवर्टीजमेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थोड़ा इन्फ्लुएंस करने के लिए है, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपको थोड़ा पढ़े लिखे जैसे रहना है और थोड़ा एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। कोई भी फेयर एंड लवली लगा के, या कोई भी कंपनी, है ना, फेयर एंड लवली ऑफकोर्स उन्होंने, क्योंकि ये आया था कंज्यूमर राइट का ही, आप ये बोल सकते हो, जब लोगों ने बोला कि यार ये क्या है, फेयरनेस वाली चीज़ आ रही, तो ऑफकोर्स कंपनी ने भी उस चीज़ को एनालाइज किया एंड एडजस्ट किया, अपना नेम चेंज किया। सो कंपनी भी उस हिसाब से चीज़ें करती है, बिकॉज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन नेसेसरी है, राइट। एंड इंसिस्ट ऑन कैश मेमोस, यानी आपके पास बिल होना चाहिए, बिकॉज वही आपका एविडेंस है। सो बिल लेने से मना मत करिए, क्योंकि सेलर तो मना कर देगा, उसके लिए तो अच्छा है, बिकॉज अगर बिल नहीं है तो आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा बिल्स रखने हैं। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो बी अ कॉशियस कंज्यूमर। नेक्स्ट जो अब मेरे पास आता है, जब मैं बात कर रही हूँ राइट्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, इस चैप्टर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मेरे पास 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम। हमारे पास 3 कोर्ट या फोरम्स आप बोल सकते हो, वी हैव डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल, कि कब कौन सा कंज्यूमर कहाँ कंप्लेन कर सकता है, राइट टू सीक, राइट टू बी हर्ड में, एंड कंपनसेशन तो बाद में मिलेगा।
सो अगर हम बात करेंगे, अभी मैं आपको पूरा चार्ट ही बताऊंगी, उससे पहले रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लेकिन ये गवर्नमेंट के पार्ट नहीं रहते। तो ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे अराउंड 500 प्लस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी इस चीज़ में मदद कर सकते हैं इंडिया में। नेक्स्ट अब मेरे पास आता है, जल्दी से कंपेयर करते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल को। सबसे पहले कंपोजिशन के उस पर कि कौन कौन पार्टीज रहती हैं। डिस्ट्रिक्ट में हमेशा रखना कि वुमेन मेंबर तो एक ज़रूरी है, उसके अलावा हमारे पास एक प्रेसिडेंट होना चाहिए एंड 2 अदर मेंबर्स होंगे जिसमें से एक मेरा होनी चाहिए वुमेन। नेक्स्ट होता है मेरे पास स्टेट में भी अगर हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, अगेन 1 पर्सन हैज़ टू बी वुमेन। वहीं पे नेशनल कमीशन में एटलीस्ट 4 लोग होने चाहिए, उसमें से एक वुमेन होनी चाहिए, ऑफकोर्स 1 प्रेसिडेंट इज देयर। तो पहला ये हो गया। सेकेंड चीज आता है हु कैन बी द प्रेसिडेंट, कौन बन सकता है प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट वाले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकता है, स्टेट वाले में हाई कोर्ट का बन सकता है एंड नेशनल में सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बन सकता है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट जो चीज आती है मेरे पास, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कौन अपॉइंट करता है, द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द बाय द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि डिस्ट्रिक्ट में कौन रहेगा। स्टेट कमीशन में आपको ध्यान रखना है, द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट के ही जजेस बनते हैं, तो हाई कोर्ट की जो जजमेंट कमेटी रहती है वही हमें बताती है कि कौन प्रेसिडेंट रहेगा। नेशनल में क्या रहेगा, इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है ज्यूरिडिक्शन की अगर बात करें, अगर 1 करोड़ तक की कोई वैल्यू का कोई फ्रॉड या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, तो वो चीज़ आप कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो। 1 करोड़ से लेके 10 CR तक आप कर सकते हो स्टेट में, एंड अबव 10 CR आप कहाँ रिपोर्ट कर सकते हो, नेशनल कमीशन में या नेशनल फोरम में। टेक अ स्क्रीनशॉट। वहाँ पे अपील अगेंस्ट अदर्स की अगर हम बात करें, एनी पर्सन हु इज एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर आपको लग रहा है कि यार डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो चीज़ें तय हुई हैं या उसके डिसीजन से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, सो विद इन 45 डेज जो आपके पास आया है, जैसे कि अगर आज कोर्ट ने आपको मना कर दिया कि आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, इसमें आप ही की गलती है कि आपने अपने कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करी, लेकिन आप उससे एग्री नहीं करते, आप विद इन 45 डेज, आज से शुरू होते ही विद इन 45 डेज आप रिपोर्ट कर सकते हो सेम केस कि आप उसको स्टेट कमीशन के पास लेना चाहते हो। सिमिलरली अगर स्टेट कमीशन में आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लगती तो आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हो विद इन 30 डेज। अगर आप नेशनल कमीशन से भी खुश नहीं हैं तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट पे लेके जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं है तो फिर आप बैठे रह सकते हो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, राइट। तो ये हमें समझना है। एंड अगर कोई कंपनसेशन भी 1 करोड़ से ज़्यादा का कोई कंपनसेशन है तो वो भी डायरेक्टली हमारे पास नेशनल कमीशन में जा सकता है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो अगर 1 करोड़ से ऊपर का कोई भी ऐसा कोई क्लॉज आता है कि 1 करोड़ से ऊपर का कोई कंपनसेशन है तो ऑफकोर्स नेशनल कमीशन उसको शिफ्ट कर देता है टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का क्विक रिवीजन। इसमें आपको राइट्स अच्छे से पढ़ने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑफकोर्स जो हमने लास्ट में तीनों चीज़ें पढ़ी हैं। इस चैप्टर का एक MCQ ज़रूर आ सकता है कि आपको डिफरेंट टाइप के जो मार्क्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जिसके थ्रू पता चलता है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। 1 मार्क हो सकता है, ISI हो सकता है, वी हैव हॉल मार्क, इसको जरूर एक बार गो थ्रू करना है। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड E-notes एंड E-books। उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। एंड इसी तरीके से आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर, एंड कीप रिवाइजिंग, डू नॉट गिव अप। जब तक एग्जाम हो नहीं जाता, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सो कीप रिवाइजिंग, गिव योर बेस्ट, सब अच्छा होगा। फाइन, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।